मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं, अगर उस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होना निश्चित है। मनोवांछित कामना की प्राप्ति होना निश्चित है। अब जो भी मंत्र होते हैं, ये मंत्र सुप्त अवस्था में होते हैं। इन मंत्र को जागृत करना होता है। तो उन जागृत करने के तरीके क्या हैं? उनको जागृत करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वो मंत्र का अर्थ समझिए। दूसरा तरीका मंत्र का भावार्थ समझिए। तीसरा तरीका, जब अर्थ और भावार्थ आ जाए तो तीसरा तरीका है उसकी नियमितता, कब किस समय कितनी बार जाप करना है। तो ये 3 चीजें हैं जो मंत्र को सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में ले जाती है। हमारे सनातन धर्म में सब चीजें ऐसे ही नहीं होती थी। पहले के जमाने में ये सब सिद्धियां होती थी। उन सिद्धियों को ये संस्कृत में जो वार्तालाप होती थी, इन्होंने श्लोक रूप में लिखा हुआ है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी रहे। तो उस मंत्र को सबने अलग अलग तरीके से लिया। किसी ने अर्थी समझा, किसी ने भावार्थी नहीं समझा। तो उसका असली अर्थ, उसका असली भावार्थ और उसकी नियमितता समझकर अगर इसका पालन किया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी और मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला होता है। तो आज हम देखेंगे एक मंत्र और उसको हम सिद्ध करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों नमस्कार, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंचतत्व वैदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। तो मित्रों, जो हम मंत्र देखेंगे उसके पहले हम लाभ देख लेते हैं। इस मंत्र को सीखने के बाद हमारे अंदर क्या लाभ होगा? तो पहला लाभ है धन लाभ, विद्या लाभ। विद्या, आपको जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या थोड़ा जिसकी बुद्धि कमजोर है, उसको बुद्धि का लाभ सुनिश्चित है इस मंत्र के बाद। तीसरा भक्ति में लाभ, जिसका भक्ति में मन नहीं लगता, भक्ति का लाभ होगा। कोई ऐसे हैं जो आलसी हैं, कामकाज नहीं करते, जिनका कर्म में मन नहीं लगता, कर्म प्रधान लोग नहीं है, उनको वो एक्टिवेट हो जाएंगे और काम करने लगेंगे, स्वावलंबी होंगे। मानसिक लाभ मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा उनको, मानसिक रूप से काफी बलशाली होंगे वो, मानसिक बल की काफी वृद्धि होगी इस मंत्र के द्वारा। तो इस मंत्र के काफी लाभ हैं। तो मित्रों मंत्र देखते हैं। मंत्र काफी प्राचीन मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, प्रचलित मंत्र है, आप सबने सुना होगा। लेकिन हम देखेंगे इस मंत्र को सिद्ध कैसे करें, सही तरीका क्या है इसका। जो मंत्र है वो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका हम अर्थ समझते हैं। जो कर है, हाथ, कर माने हाथ, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य तु सरस्वती, जो हाथ का मध्य भाग है इसमें सरस्वती का निवास है। कर मूले तु गोविंद, बहुत लोग कर मूले स्थितो ब्रह्मा भी बोलते हैं, वो भी सही है। बहुत सारे हमारे पुराणों में कर मूले स्थितो ब्रह्मा भी लिखा हुआ है, कर मूले तु गोविंदा भी है। तो ब्रह्मा बोलो, गोविंद बोलो। तो मंत्र कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह का दर्शन, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथों का दर्शन करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। सुबह जब भी आप उठें तो ये मंत्र के साथ हाथ का दर्शन करना चाहिए, इस मंत्र का अर्थ है। बट आजकल का जो मंत्र है, जो बहुत लोग, आप लोग या हम सब लोग आजकल करते हैं, कराग्रे वस्ते यूट्यूब, कर मध्य फेसबुक, कर मूले तू इंस्टाग्राम, मोबाइल का दर्शनम। सुबह उठते ही मोबाइल का दर्शन करते हैं। तो सीधे धीरे धीरे समय बदल रहा है, चीजें भी बदल रही है। लेकिन हम इस मंत्र पे आएंगे, पौराणिक मंत्र पे। जो पौराणिक मंत्र ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है। हमारे सनातन धर्म में कुछ भी चीजें ऐसे ही नहीं लिखी, कोई कोल कल्पित बातें नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी मंत्र आ गया। इसके बहुत ही गहरे अर्थ, भावार्थ इसके अंदर छुपे हुए हैं, रहस्य सिद्धियां हैं ये। तो मित्रों, जो सनातन धर्म में कुछ नियम बनाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए गए, उनका बहुत ही गहरा मीनिंग है। हमें वो मीनिंग समझना है, भावार्थ समझना है। तो आइए बस का भावार्थ समझते हैं। तो इसका भावार्थ, तो ये मंत्र कहता है कि सबसे पहले आपको उठते ही प्रातःकाल अपने हाथों को देखना है। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि जब भी आप उठें या कोई भी नित्य कार्य करें, सबसे पहले आपने आपको देखना है कि आप कितना कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, और किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने आप को देखना है। तो ये मंत्र बताता है कि आपको अपने आप को देखना है। इससे आपके अंदर आत्मनिर्भरता का उदय होता है, स्वावलंबन का उदय होता है। तो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की वृद्धि करता है आपके अंदर ये। तो कराग्रे, आपको सबसे पहले कर दर्शनम जो होता है, सबसे पहले अपने दर्शन करने हैं हाथों के, किसी और के हाथों के दर्शन नहीं करने। इस मंत्र में अपने, तो सबसे पहले आपको कोई भी कार्य करें, आपको ये जानना है उस कार्य से पहले कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कितनी क्षमता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कोई भी कार्य करने से पहले। अब दूसरी बात,
आगे बढ़ते हैं भावार्थ में। मनुस्मृति में लिखा गया है कि किसी भी आदमी को सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: विद्या, ज्ञान, धन और ईश्वर, जो आपको भाग्य देता है, किस्मत देता है। इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये तीनों कहाँ हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। आपकी तीनों चीजें आपके हाथों में हैं। आपके पास विद्या का धन है, वो भी आपके पास है। जो धन है वो विद्या से आप कमा सकते हैं, और प्रभु की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। सतमार्ग में आपको चलना पड़ेगा, अपने हाथों के द्वारा ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे जो ईश्वर है वो प्रसन्न रहे। और ईश्वर क्या है? ईश्वर धर्म को प्रेजेंट करता है। धार्यति इति धर्म। आपको हाथों से वो काम करना है जो धारण योग हो, जो करने योग्य हो। धार्यति इति धर्म, ये धर्म की परिभाषा है। जो रिलीजन है वो धर्म नहीं है। रिलीजन का मतलब संप्रदाय होता है, हम गलत समझते हैं। धर्म है धार्यति इति धर्म, वो ईश्वर है, वो सत्य है, वो सनातन है। तो धार्यति इति धर्म, ये ईश्वर है, ये गोविंद है, ये ब्रह्मा, आप जो नाम बोले। तो धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो, जो सत्य हो, जो अच्छा हो, जो सुशील हो, वो कार्य आपको हाथ से करने हैं। विद्या लेनी है, इनके द्वारा प्राप्त किया हुआ धन से आप मनवांछित फल आपको मिलता है। आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, आप जो चाहें वो आप वो कर सकते हैं। तो जो हाथ है ये हमारे कर्म का प्रतीक है। कर्म का हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाते हैं। हमें हाथ को देखना है और समझना है कि मैं विद्या से, मैं भक्ति से, दो धारण योग्य, जो धारण, हम धारण क्या करते हैं? जो सत्य होता है उसको धारण करना है। हमें जो धारण करने योग्य काम है, जो अच्छे कर्म है, मैं वो करूंगा, ज्ञान के द्वारा करूंगा, और इनके द्वारा प्राप्त लक्ष्मी का ही मैं वर्ण करूंगा। मैं कोई गलत मार्ग से लक्ष्मी नहीं कमाऊंगा, कोई गलत मार्ग से धन नहीं कमाऊंगा। मैं सतमार्ग में चलूंगा, मैं आत्मनिर्भर रहूंगा, मैं स्वावलंबी रहूंगा। ये आपको भाव इस मंत्र से लेना है। तो दोस्तों, उसका अर्थ और भावार्थ में आपको समझना है अर्थ क्या है। अर्थ उन्होंने जो बोलचाल की भाषा थी उसको एक श्लोक में लिखा, और भावार्थ ये है इस मंत्र। जब आपको अर्थ और भावार्थ आए तो फिर हम चलते हैं नियमितता पे। तो इसको लिखा हुआ है प्रभाते कर दर्शनम, सुबह कर दर्शनम। प्रातः काल में आपको अपने उठते ही हाथों का दर्शन करना है। तो प्रातः काल के बाद, क्योंकि आप जब सुबह उठने के बाद ही सारे कर्म करते हैं, तो आपको रोज सुबह उठ के अपने आप को रिसेट करना है, अपने आप से बात करनी है। तो ये आपको ये मंत्र समझना है, अपने बच्चों को समझाना है। और अगर इस मंत्र का वो भावार्थ समझ गए, हम भी जब बचपन में थे, पहले तो आदत लगानी पड़ती है बच्चों को। उनको तो आप पहले मंत्र रटाइए कि सुबह उठते ही आप ऐसे कीजिए। तो मेरे भी जो गुरु पिता थे उन्होंने आदत लगाई बचपन में। मंत्र भी हमें काफ़ी देर बाद समझ में आया। उन्होंने काफ़ी, जब 8-9 साल के हो गए तब समझ आया उन्होंने, बट शुरू में बचपन से ही हम ये मंत्र पढ़ते थे, उसका अर्थ पता होता था कि अर्थ क्या है। लेकिन जब भावार्थ समझ में आया फिर इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखता है, फिर नहीं देखता है भावार्थ समझने के बाद। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो आपको इस मंत्र को पहले तो आप आदत डालिए, उसके लिए शायद थोड़ी शक्ति बरतनी पड़े। तो आप शक्ति का मतलब है डिसिप्लिन, एक नियमितता होनी चाहिए जीवन में। ये कुछ नियम होने जरूरी है। शक्ति का मतलब ये नहीं कि मारपीट की जाए, शक्ति का मतलब एक नियम बनाया जाए। अगर इसका आपको मंत्र का उच्चारण भी नहीं है तो आप अपने हाथ को देख के ये बोल सकते हैं, हे गोविंद, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो दिन भर, मैं सतमार्ग में चलूँ, अच्छा ज्ञान कमाऊँ, अच्छा धन कमाऊँ और हमेशा भक्ति में रहूँ। आप भावार्थ बोल के भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को आप मंत्र सिखाइए। सर्वप्रथम एक नियम बनाइए, नियम बहुत जरूरी है बनाना। तो आप उनको नियम बनाइए और धीरे धीरे शुरू में उनको मंत्र का अर्थ ही बताइए। एक समय के बाद उनको जब भावार्थ समझ में आएगा तब तक उनके अंदर बहुत ही ऊर्जा का संचार हो चुका होगा, और उसके बाद वो ऊर्जा मल्टीफोल्ड होगी और उसके द्वारा वो मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मनवांछित फल, ये मेरा दावा है। ये ऐसे ही कोई कोल कल्पित बातें नहीं है। पूरा जो खेल है ये ऊर्जा का है। ऐसे ही छोटा सा शिशु गर्भ से बाहर आके बड़ा नहीं हो जाता है। पूरा खेल शक्ति ऊर्जा का है। ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा ऐसे ही आपको अपने सराउंडिंग से निकालनी है और अपने अंदर डालनी है। तो ये एक तरीका है अपनी ऊर्जा का
संचार करने का, और इससे आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नियमित रूप से जाप कीजिए। और शास्त्र पुराणों में यह भी कहा गया, अगर हम किसी भी मंत्र को 41 डेज 41 दिन तक अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो उसका जो इफेक्टिविटी होती है, जो उसका ऊर्जा का संचार होता है, वो हमारे शरीर में होने लगता है। तो आप मेरे लिए कम से कम 41 डेज मुझे दीजिए। 42 दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं बहुत इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ, मैं वो अनुभव कर रहा हूँ। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप वो अनुभव कीजिए, वो आपको 42 डेज 42वें दिन आपको खुद अनुभव हो जाएगा। आप मेरी बात मान के करके देखिए। मैं आपको जीवन में सुखी रहने का, सब कुछ प्राप्त करने का बहुत ही सरलतम उपाय बता रहा हूं। आप सफलता के चरम शिखर पर आसानी से पहुंच सकते हैं संतुष्टि भाव के साथ। और ये बात आपको समझनी है लॉजिकली, और ये समझानी है अपने बच्चों को, तब जाके उनको कंपटीशन में लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, कक्षा के अंदर अच्छी रैंक हासिल करने की मानसिक बल उनको प्राप्त होगा। हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही अच्छा आधार देना है, और वो आधार हमारे सनातन धर्म से के अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। इतनी गहराइयाँ छुपी हुई है, इतनी गहराइयाँ इसके अंदर। अगर एक मंत्र का भी अगर मैं विश्लेषण करूं तो 10 जन्म भी कम है। मित्रों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों, आपको समझ में आते हों, तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे प्रेरणा लेकर और गहन अध्ययन करके आपके पास शास्त्र प्रमाण के द्वारा नई नई चीज़ें लाता रहूँगा और नया नया कंटेंट बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।